अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल आरज़ू जीने की तो नहीं। इधर अंसार फरहा से मिलने आता है अपनी यानी कि अपनी भाभी से, और वो आके बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है। वो बहुत परेशान है। वो कहता है सरवत की हालत ठीक नहीं है, उसकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। भाभी आप सैफ से बात करें, आप सैफ को समझाएं कि वो इस तरह ना करे और सरवत की बात को दरगुजर करे और अपना घर बसाए। सरवत भी परेशान है, वो रोता है, लेकिन उसकी भाभी कहती है कि ठीक है, मैं सैफ से बात करूंगी और उसे समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सैफ मानेगा। इधर जब अंसार वापस घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि आगे सैफ आ जाता है। सैफ अपने चचा को सलाम करता है। उसके चचा जब उसको सलाम का जवाब देता है तो वो कहता है कि सैफ बेटा कैसे हो, लेकिन सैफ उसको जवाब दिए बगैर वो अंदर चला जाता है। इधर जब वो अपने घर आता है तो देखता है कि अतिया लॉन में बैठी है और वो उसे बुला लेती है अंसार को। वो कहती है कि क्या आप भाभी की तरफ गए थे। अंसार अपनी बीवी से झूठ बोलता है कि नहीं, मैं भाभी से मिलने नहीं गया था, मैं कोई ज़रूरी काम से गया था। वो कहती है कि मुझे लगा कि शायद आप भाभी की तरफ गए हैं। अच्छा कोई नहीं, मैं कल चली जाऊंगी भाभी से और ख़ुद ही बात करूंगी। इस पर उसका शौहर उसे मना करता है कि नहीं देखो, तुम अभी कोई बात ना करो, मैं मौका देखकर खुद ही भाभी से बात करूंगा। वो कहती है कि अंसार ये किस तरह है, ना आप बात कर रहे हैं और ना ही मुझे बात करने दे रहे हैं। वो उसको कहता है कि ठीक है, मैं ख़ुद बात कर लूँगा। वो कहता है कि आप सैफ को समझाएं ना। वो कहती है कि आप सैफ को समझाएं, वो तो आपकी कोई बात नहीं टालता, वो आपकी बात मान जाएगा। लेकिन वो नहीं जानती कि सैफ तो उसे बात का जवाब भी नहीं देता। अंसार को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, उसे दुख हुआ। जिस तरह सैफ से उसने पूछा कि बेटा कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, उसे तो सैफ कोई भी जवाब नहीं देता अपने चचा को। इस पर उसका मियाँ चुप हो जाता है और वो अंदर चला जाता है। इतने में वो भी परेशान है। इधर हरीम अपनी अम्मी को बता रही है कि अम्मी जान, आप चाहती थी ना कि मेरी वजह से सैफ का घर बर्बाद ना हो। अम्मी मैंने उसे मना कर दिया, मैंने उसको समझाया कि वो सरवत को अपने घर वापस ले आए। मैं नहीं किसी का घर बर्बाद करना चाहती, मैं दूसरों का घर ख़राब करके अपनी खुशियाँ नहीं बसाना चाहती। इस पर उसकी माँ खुश होती है। वो देख रही होती है अपनी बेटी को कि उसकी बेटी भी सैफ को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन उसकी बातें सुनकर उसकी अम्मी को तसल्ली होती है कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनते। जैसे सरवत ने किया, झूठ बोला और बदले में उसका घर ख़राब हो गया। लेकिन हरीम की सोच अच्छी है, वो इस तरह नहीं करना चाहती। इधर सैफ की अम्मी उससे बात करती है और वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो, अतिया और अंसार दोनों परेशान हैं, प्लीज़ तुम सरवत को घर ले आओ। वो कहता है कि अम्मी वो कभी चेंज नहीं हो सकती, वो एक पत्थर है और मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। उसकी अम्मी उसको समझाती है कि देखो बेटा, मैं उसे चेंज कर लूँगी, उसको उसी तरह समझाऊंगी जिस तरह वो तुम चाहते हो, वो वैसे ही रहेगी। लेकिन वो ज़्यादा अपनी अम्मी से बहस करने लगता है सैफ। वो कहता है कि वो इस तरह कभी भी नहीं रहेगी, वो वैसे ही रहेगी जैसे वो चाहती है। वो अपनी मनमानी करने वाली लड़की है, वो किसी की नहीं सुनती, वो सिर्फ अपनी मानती है। वो दोनों माँ बेटा बहुत बहस कर रहे होते हैं, जिस पर सैफ की माँ उसे समझाती है कि तुम सरवत को घर ले आओ। लेकिन सैफ 1% सरवत को घर लेकर आने के लिए राज़ी नहीं होता। उसकी अम्मी कहती है कि वो दोनों मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। वो कहता है कि आप उनसे कह दें कि मैं सरवत को घर नहीं रखना चाहता, मैं सरवत के साथ नहीं रहना चाहता। उसकी अम्मी कहती है कि देखो बेटा, तुम उसे एक मौका और दो। वो कहता है कि मैं उसे ले आऊँ अपने घर और बदले में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता। इधर अतिया फरहा को फ़ोन करती है। वो पूछती है कि आप कैसी हैं। मैंने सोचा कि मैं आपका हाल हवाल पूछ लूँ। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो कहती है भाभी कितने दिन, आपका हमारे सिवा है ही कौन, और ना ये हमारा आपके सिवा कोई है। वो उसको कहती है कि भाभी ज़रा सी भी कोई परेशानी हो तो हम आपको याद करते हैं, आप भी अकेली हैं और हम भी, हमें आपका आसरा है और आपको हमारा। उस पर वो फरहा उसकी बातें सुन रही होती है। वो कहती है कभी चक्कर लगाएं ना आप हमारे घर,
फरहा कहती है हाँ मैं आऊँगी, असल में सारा दिन मसरूफ़ होती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। वो कहती है हाँ मैं भी कितना अंसार को बोलती हूँ कि अंसार भाभी की तरफ चलें, लेकिन वो मुझे आपकी तरफ लेकर ही नहीं आते। फिर वो सैफ़ का पूछती है कि सैफ़ ठीक है। वो कहती है हाँ। इधर फरहा अंसार का पूछती है कि वो कैसा है। वो कहती है भाभी वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वो परेशान है अपनी बेटी के लिए। इधर सैफ़ आता है हरीम की अम्मी से बात करने कि आंटी मैं हरीम से निकाह करना चाहता हूँ, जिस पर उसकी अम्मी हैरान और परेशान हो जाती है कि सैफ़ की तो शादी हो चुकी है, फिर ये किस तरह मेरी बेटी से शादी की बात कर रहा है। इधर हरीम सुन लेती है उसकी बात। वो सैफ़ को बुलाती है और सैफ़ को कहती है कि जैसा तुम चाह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। सैफ़ उसके पीछे जाता है, उसको बुला रहा होता है सैफ़ कि हरीम देखो मेरी बात सुनो। वो रुक जाती है, उसकी बात सुनने लगती है, जिस पर सैफ़ उसे समझाता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, मैं सरवत से मोहब्बत नहीं करता। वो कहती है चाहे तुम मोहब्बत नहीं करते, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है, दूसरों का घर ख़राब करके मैं अपनी खुशियाँ नहीं बना सकती, मैं अपना घर नहीं बसा सकती। जिस पर सैफ़ उसे समझाता है कि ठीक है, अगर तुमने अलग रहने का फ़ैसला किया है तो फिर भी मैं सरवत को तलाक दूंगा, मैं उसे हर हाल में तलाक दूंगा, क्योंकि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, मैं उसे मज़ीद अपने साथ नहीं रख सकता। चाहे तुम अगर मेरे साथ शादी ना भी करो फिर भी मैं उसको तलाक दे दूंगा। जिस पर वो परेशान हो जाती है। वो उसको फिर समझाती है कि देखो सैफ़ वो तुम्हारी बीवी है। वो कहता है कि नहीं, अब वो मेरी बीवी नहीं है। इस पर वो कहती है मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन किस तरह। वो कहता है तुम इसकी टेंशन ना लो। इधर अंसार बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी बेटी को लेकर। वो सैफ़ को कॉल करता है। सैफ़ ड्राइव कर रहा होता है, वो बार बार अपने चचा की कॉल को इग्नोर करता है। फिर ज़्यादा कॉल करने पर सैफ़ अपने चचा की कॉल उठा लेता है, यानी कि अंसार की कॉल, और उसका चचा उसको बताता है कि मैं तुम्हें काफ़ी देर से कॉल कर रहा था लेकिन तुम पिक नहीं कर रहे थे। वो उसे बताता है कि हाँ मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए मैंने आपकी कॉल नहीं अटेंड की। वो कहता है आपको कोई ज़रूरी काम है या ज़रूरी बात है? मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तो मैं बाद में आपसे बात करूँगा। इधर सैफ़ हरीम को बताता है कि मैं हर हाल में सरवत को तलाक दूँगा और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा। लेकिन वो कहती है कि किस तरह, तुमने अपनी अम्मी से बात की? उस पर सैफ़ उसे बताता है कि नहीं। तो वो कहती है फिर तुम किस तरह शादी करोगे? वो कहती है कि सैफ़ कहता है कि हम दोनों निकाह करेंगे। जिस पर हरीम खुश हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि ये सही नहीं है। सैफ़ कहता है नहीं ये बिल्कुल ठीक है, मैंने बहुत सोचा, फिर अम्मी मान जाएंगी मम्मा, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगी। इधर सैफ़ हरीम से निकाह कर लेता है। जैसे ही निकाह हो जाता है सब लोग उसे मुबारक देने लगते हैं। वो हरीम की मम्मा के पास आता है, वो उसको गले लगाती है और प्यार करती है। इधर सैफ़ बहुत ज़्यादा खुश है और हरीम भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वो इसे अपने साथ लेकर नहीं जाता, सिर्फ निकाह करता है और अपने दोस्त को बताता है कि मैंने हरीम से निकाह कर लिया है। बस वो घर ही आ रहा होता है। जैसे ही वो घर आता है तो वो देखता है कि सरवत आई है उसके घर में। वो उसको देखती है और हैरान परेशान हो जाती है, जिस पर सैफ़ भी सबको देखकर परेशान हो जाता है। अतिया अंसार आए होते हैं अपनी बेटी के साथ। उसकी मम्मा उसे बुलाती है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। वो वहाँ से गुस्से में आकर चला जाता है। उस पर फरहा कहती है अतिया को कि तुम इसे लेकर ना आती, अभी तो सैफ़ नहीं माना, मैं उससे आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हूँ, मैं उसे समझा रही हूँ, जैसे ही वो मान जाता मैं ख़ुद सरवत को लेने आती। फिर वो अतिया कहती है कि अंसार जाए ना, आप सैफ़ से बात करें, हो सकता है वो आपकी बात मान ले। वो उसको कहती है कि तुमने बेटा वैसे नहीं किया जैसे मैंने तुम्हें समझाया था, देखा है तुम्हारी जज्बात का नतीजा क्या निकला है, तुमने गलती की छोटी सी और तुम्हारा घर ख़राब हो गया।
इस पर अतिया सरवत को डांटने लग जाती है। वो कहती है भाभी से तो कुछ भी समझ नहीं है, अब से ये कोई भी गलती नहीं करेगी, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कहेगी, आपसे आपकी मर्ज़ी से चलेगी। इधर अंसार आता है सैफ से बात करने। वो उससे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। जिस पर सैफ नहीं कोई बात सुनता। वो कहता है अंकल मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ सरवत को यहाँ से ले जाएं। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। वो कहता है बेटा देखो छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं और इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। अगर छोटी छोटी बात पर तुम इस तरह गुस्सा होकर बैठ जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी, तुम्हारा घर कैसे बसेगा। वो कहता है कि मुझे सरवत के साथ बसाना ही नहीं है घर, मुझे रहना ही नहीं है उसके साथ। उसके चचा उसे बहुत समझाते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था तुम्हारे पास, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम मुझे खाली हाथ नहीं लौटाओगे। वो कहता है कि अंकल मैं मजबूर हूँ। सैफ कहता है मैं मजबूर हूँ लेकिन सरवत का रवैया बहुत ख़राब है, वो छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है जिसकी वजह से हम दोनों साथ नहीं रह सकते, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। सैफ ये कहकर चला जाता है। इधर अंसार बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सोच रहा है कि मैं अब किस तरह सैफ को मनाऊं, उसे कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो बेचारा इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। वो इतना ज़्यादा रो रहा है, वो परेशान है बेटी के लिए। इधर जब वो वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अतिया खुश हो जाती है कि सैफ मान गया। वो कहती है अंसार आपने बात की, सैफ मान गया। वो कहता है नहीं, घर चलो सब। वो कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो सैफ से बात करने गए थे ना, आप उसे मनाने गए थे। लेकिन वो कहता है कि वो राज़ी नहीं हुआ सरवत के साथ रहने पर, जिस पर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। और इधर फरहा भी शर्मिंदा है उनसे कि अब वो क्या कहे। फिर अतिया सरवत को गुस्सा करने लग जाती है कि देखो तुम्हारी छोटी सी गलती ने क्या किया, अब तुम्हारा घर ख़राब हो गया, अब सैफ नहीं मान रहा तुम्हें यहाँ रहने पर। वो इधर इतने में फरहा कहती है कि ठीक है मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन अतिया कहती है कि तुम जाओ और सैफ से माफ़ी मांगो। इधर जैसे ही सरवत आती है सैफ से माफ़ी मांगने, सैफ उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वो कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और पिछली सारी बातें भूल जाओ। जिस पर अतिया और फरहा आ जाती हैं और वो उन सबको बताता है कि मैंने हरीम से निकाह कर लिया है। वो उनको बता रहा होता है जिस पर सब परेशान हो जाते हैं। सरवत हैरान हो जाती है कि ये क्या कह दिया सैफ ने, जिस पर अतिया भी परेशान हो गई है कि ये क्या हो गया। लेकिन फरहा सैफ पे गुस्सा करती है कि सैफ तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है मामा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं आपसे जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अतिया कहती है कि तुम अपनी एक पहली बीवी के होते हुए उसकी रजामंदी के बगैर तुम शादी नहीं कर सकते। वो कहता है कि अब ये मेरी बीवी नहीं है क्योंकि मैंने इसे तलाक दे दी है और ये है तलाक के कागज़। सरवत उसे बताती है कि ये तलाक नहीं हो सकती। सारे लोग उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती हैं कि सरवत को क्या हो गया और ये क्या कह रही है। वो कहता है कि किस तरह नहीं हो सकती, उसकी माँ भी परेशान हो गई है। सैफ उसे कहता है कि ये किस तरह हो सकता है, जब मैंने तुम्हें तलाक दे दी तो तुम्हें तलाक हो गई। लेकिन वो कहता है इस तरह नहीं है, मुझे भी कानून का पता है, मैं भी जानता हूँ कानून, मैंने तुम्हें तलाक दी और तुम्हें हो गई। जिस पर फरहा भी उनकी बातें सुनकर परेशान हो गई है। फिर सैफ उन्हें समझाता है कि देखें अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं अपनी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब नहीं कर सकता। वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सरवत उसे बताती है जिस पर फरहा खामोश हो जाती है और वो अब परेशान है। इधर इसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है कि पागल लड़की, जब तुम्हें 2 दिन पहले डॉक्टर ने बता दिया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझे पहले बताती, मैं सैफ और भाभी को ये बात बताती, तुम्हें ले जाकर उनके सामने बिठा देती और ये बात बताती तो सैफ निकाह नहीं करता। इस पर उसका बाप आ जाता है और वो भी सरवत को बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि ये गलतियों पे गलतियाँ किए जा रही है, इसका घर कैसे बसेगा।
ये क्यों इस तरह कर रही है, अपनी भी ज़िंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई और हमारी ज़िंदगी के भी। इस पर वो कहती है कि अंसार आप तो बस करें, उसकी हालत देखें। वो कहता है मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता अब इसके मुंह से इस बारे में। वो उसे बता रही होती है, वो कहती है अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने आपको नहीं बताया। वो कहती है अब बाबा को क्या हो गया, उन्हें मेरी हालत पे तरस नहीं आता। वो कहती है तुम्हें अपने बाप की हालत पे तरस नहीं आता, उनको देखो, उनकी ज़िंदगी कैसे ख़राब हो गई है, तुमने हमें परेशान करके रख दिया है। सरवत को वो गुस्सा करती है। इधर सारी बात सैफ हरीम को बता देता है और वो उसे समझाती है कि अब ये मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाऊं, क्योंकि तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे कहती है कि क्या तुम एक माँ से उसका बच्चा छीन लोगे। वो कहता है नहीं, मैंने ऐसे कब कहा। तो वो कहती है तो फिर तुम क्या करोगे। वो कहता है मैं उसे बताऊंगा, मैं उसे सरवत को कहूँगा कि तुम अबॉर्शन करवा लो। वो कहती है तुम पागल हो, एक माँ को ये कहोगे कि तुम अपने बच्चे को मार लो और वो तुम्हारी बात मान लेगी, इस तरह नहीं हो सकता। वो अब बैठा परेशान है उसकी बातें सुन के। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।